हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। नंबर सिस्टम में आज डिजिबिलिटी रूल कराया जाएगा जो दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है नंबर सिस्टम का। आप किसी भी एग्ज़ाम को दीजिएगा जिसमें बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। डिजिबिलिटी रूल से आप बहुत सारे क्वेश्चन का बिना बनाए आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि डिजिबिलिटी रूल क्या होता है। यहाँ पे विभाज्यता, डिजिबिलिटी को हिंदी में विभाज्यता कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 2 का नियम क्या कहता है। लास्ट डिजिट जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए दोस्तों। 2 के नियम में जो होता है कि डिजिट होगा, लास्ट डिजिट ये 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट डिजिट जो होगा 2 से डिवाइड होगा, वो संख्या जो है पूरा-पूरा 2 से कट जाएगा। इसका एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं। यहाँ पे मान के चलिए 2 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया और 4 हो गया। तो ये संख्या को 2 से डिवाइड होगा कि नहीं इसको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 का नियम कहता है कि लास्ट का डिजिट जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 2 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे 5 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में 4 हो गया, 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ 17 हो गया। तो 17 को जब डिवाइड कीजिएगा 2 से तो 8 बार में 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 14 हो जाएगा। तो यहाँ 14 को जो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 बार में कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या जो है 2 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों। ये पूरा संख्या जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यह संख्या पूरा कट जाएगा 2 से। तो वही यहाँ पे अंतिम का ये लास्ट अंक को देख लीजिएगा कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। यहाँ पे अगला देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम में कहता है कि लास्ट का जो 2 डिजिट होता है, लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। 4 के नियम में कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट हो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं। यहाँ पे हो गया 2, 6, 8, यहाँ पे 4 हो गया दोस्तों और यहाँ पे 8 हो गया। इसका देखते हैं कि ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अंतिम का 2 अंक को देखना है दोस्तों कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो यहाँ पे 4 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, 8 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। तो पूरी संख्या जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 26 है तो 24 जो है 4 से कट जाता है, तो रिमाइंडर 2 बचा, 28 आ गया, यहाँ पे 28 हो गया। तो 28 जो है 4 से दोस्तों 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 48 जो है 4 से कट ही जाता है, तो पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आपको निकालना है। अंतिम के 2 अंक को देख लीजिएगा जो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर 4 से डिवाइड हो जाता है अंतिम के 2 अंक, तो पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं होता है दोस्तों, तो वो संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 8 का नियम दिया है कि 8 का नियम क्या होता है दोस्तों? तो 8 का नियम जो होता है 8 के नियम में होता है कि लास्ट का जो है 3 डिजिट होगा वो डिवाइड होना चाहिए, 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, तो संख्या जो है पूरी-पूरी 8 से कट जाएगी। इसका एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं। यहाँ पे देखिए 8 का जो नियम होता है उसमें लास्ट जो 3 डिजिट होगा वो कटना चाहिए 8 से, तो वो संख्या पूरी-पूरी 8 से कट जाएगी। यहाँ पे जैसे ले लेते हैं, यहाँ पे 26 हो गया और 38 हो गया, 64 हो गया। तो इसको देखना है दोस्तों कि ये संख्या जो है 8 से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट देखना है दोस्तों। 3 डिजिट जो है 8 से कटेगा, तो ये संख्या पूरी-पूरी 8 से कट जाएगी। तो 8 जो है 8 से कट जाता है दोस्तों, 64 जो है 8 से कट जाता है। तो ये संख्या जो है पूरा-पूरा 8 से कट जाएगा दोस्तों। एक और इसका एग्ज़ाम्पल लेकर देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे 28, 96, 52 हो गया दोस्तों। इसको देखते हैं कि ये संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अंतिम के 3 अंक देखना है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं। तो 65 जो है 8 से कटता है, तो 65 तो है 8 से नहीं कटेगा।
यहाँ पे 64 जो है 8 से कट जाता है दोस्तों, तो रिमाइंडर कितना यहाँ पे बचेगा? रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये 12 हो गया। तो 12 जो है 8 से नहीं कटता है, तो दोस्तों ये संख्या जो है 8 से नहीं कटेगा। ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगा दोस्तों। यहाँ पे 16 का नियम कहता है दोस्तों कि लास्ट के 4 डिजिट जो होना चाहिए वो 16 से कटना चाहिए। लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट जो होगा ये 16 से, लास्ट का 4 डिजिट जब डिवाइड होगा तो संख्या पूरा 16 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा दोस्तों। यहाँ पे इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहाँ पर इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं कि ये संख्या जो है 4 से कटेगा, 16 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे 32 ले लेते हैं, 32, 48, यहाँ पे 64 ले लेते हैं और यहाँ पे 80 को ले लेते हैं। देखते हैं कि इसका 4 डिजिट अंतिम वाला यहाँ 16 से डिवाइड होगा कि नहीं। ये अगर 16 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या जो है 16 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। अगर ये अंतिम का 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड नहीं होगा तो पूरा संख्या जो है 16 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे अंतिम के 4 अंक को देखते हैं, तो 64 जो है 16 से कट जाता है दोस्तों। यहाँ पे 4 बार में 16 चौको 64 कट जाएगा और यहाँ पे 80 आ गया, तो 16 पचे 80 है, जो 80 कट जाता है दोस्तों। तो ये संख्या जो है पूरा-पूरा 16 से डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या पूरा-पूरा 16 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि क्या दिया है। आगे यहाँ पे दिया है कुछ नोट्स है, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि अगर कोई संख्या जो है n से विभाजित होती है तो वह संख्या n के सभी गुणनखंड से विभाजित होगी। गुणनखंड मतलब फैक्टर होता है, उसके सभी फैक्टर से वो डिवाइड होगी दोस्तों। उसके सभी फैक्टर से जो है डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पे 48 को देखते हैं, 48 का फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे 48 जो है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा दोस्तों। 48 जो है 1, 2, 3 और 4 से भी कट जाएगा 48, 6 से भी कट जाएगा दोस्तों, 8 से भी कटेगा और यहाँ पे 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। तो ये जितना इसका 48 का फैक्टर यहाँ पे आया दोस्तों, यहाँ पे तो ये 96 जो है इसके सभी फैक्टर से दोस्तों कट जाएगा। 1 से भी 96 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। तो वहीं यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई संख्या है n से विभाजित हो रहा है, जैसे 48 से 96 विभाजित हो रहा है दोस्तों। 48 दूनी 96 होता है, तो वह संख्या जो है n के सभी गुणनखंड मतलब सभी इसके फैक्टर से, तो 48 के जितना फैक्टर होगा उससे 96 जो है डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। यहाँ पे 3 का नियम दिया है। 3 का नियम होता है दोस्तों कि उसके संख्याओं का योग जो होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। संख्याओं का जो योग होगा, संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से अगर संख्याओं का योग जो है डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, तो वो संख्या जो है 3 से पूरी-पूरी कट जाएगी। इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। इसको देखते हैं कि ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको आप ऐड करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 दूनी 7 हो गया, 3 10 हो गया, 6 16 हो गया, 16 9 25 हो गया दोस्तों। 16 9 यहाँ पे 25 हो गया। तो 25 तो 3 से कटेगा नहीं, तो ये जो संख्या है ये 3 से नहीं कटेगा। एक और है, एक और यहाँ पे सॉरी दोस्तों, एक और रूल से भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिना ऐड किए 9 जो है 3 से कट जाता है, तो यहीं कैंसिल इसको कर दीजिए। 3 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 3 से कैंसिल ये कट जाता है दोस्तों। और यहाँ पे 6 भी 3 से कट जाता है, तो यहीं पे इसको कैंसिल कर दीजिए और 5 और 2 7 बचा। तो 7 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरे संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा।
एक और इसका एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, तो ये संख्या जो है 3 से कटेगा कि नहीं इसको देख लीजिए। तो यहाँ 3 जो है 3 से कट जाता है दोस्तों, यहाँ 6 भी कट जाता है, 9 भी कटता है, 12 भी कटता है, तो ये पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको यहाँ पे ऐड करके भी लिखिएगा, लिख कर काट सकते हैं। तो वहाँ पे पूरा ऐड कीजिएगा, उससे पहले यहीं पे इन सबको काट दीजिएगा, तो जो बचेगा उसको ऐड कर लीजिएगा। अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, अगर नहीं कटता है तो पूरी संख्या जो है 3 से नहीं कटेगा दोस्तों। यहाँ पे 9 का रूल कहता है दोस्तों कि अंतिम के यहाँ पे 9 का भी रूल वही कहता है कि पूरे संख्याओं का योग जो है 9 से कटना चाहिए दोस्तों। संख्याओं का योग जो है 9 से कटना चाहिए। संख्याओं का योग जो होगा वो 9 से कटना चाहिए। 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 9 से डिवाइड होता है तो पूरा संख्या जो है 9 से कटेगा दोस्तों। यहाँ पे इसका ही भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 9 हो गया, 27 हो गया, 81 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया। देखते हैं कि ये संख्या पूरा है जो 9 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसको सबको ऐड करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं या इसी को यहाँ भी काट सकते हैं। तो यहाँ 9 जो है 9 से कट जाता है दोस्तों, 27 भी 9 से कट जाता है, 81 जो है यहाँ भी 9 से कट जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 प्लस 2 यहाँ पे कीजिएगा तो 9 हो गया, तो ये संख्या 9 से भी कट जाएगा। 81 को 8 और 1 9 यहाँ भी कीजिएगा तो ये संख्या 9 से कट जाएगा। 6 और 3 इसको 9 6 और 3 इसको प्लस कीजिएगा तो 9 हो जाएगा दोस्तों, तो 9 जो है 9 से डिवाइड होता है दोस्तों। तो ये संख्या जो है पूरा-पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप ऐड करके भी चाहिएगा तो उसको 9 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। जैसे 6 3 9 हो गया, 1 10 हो गया, 8 18 हो गया, 2 20 7 27 हो गया और 9 27 9 36 होता है दोस्तों। 36 को जब आप 9 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 4 बार में पूरा-पूरा कट जाएगा। तो ये संख्या जो है 9 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। यहाँ पे 5 का जो नियम कहता है दोस्तों, 5 का नियम कहता है कि अंतिम जो अंक होगा 0 या 5 होना चाहिए। 5 का यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम के लास्ट जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 0 और 5 होगा तो वो संख्या जो है 5 से पूरा-पूरा कट जाएगा। 0 और 5 नहीं होगा दोस्तों तो वो संख्या 5 से नहीं कटेगा। इसका एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 20, 15, 18 और 20। तो देखते हैं कि इसका ये संख्या जो है 5 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 5 का रूल कहता है कि 0 या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या पूरा-पूरा कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो ये संख्या जो है पूरा-पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसको काट कर देखते हैं 5 से। इसको आप जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 चौको 20, 4 तो 5 से कट जाता है, 15 भी कट जाता है, यहाँ पे 18 है तो 15 कटेगा, 3 रिमाइंडर आ गया तो 32 हो गया, यहाँ पे 320 हो गया। इसको आप 5 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 6 बार में 30 कट जाएगा, 2 बचेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 65 बार में 1 कट जाएगा दोस्तों, 5 चौको 20, 64 बार में सॉरी दोस्तों 64 बार में जो है ये संख्या पूरा-पूरा कट जाएगा, तो ये संख्या जो है 5 से पूरी-पूरी कट जाएगी। एक और इसका एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं। देखते हैं कि ये संख्या जो दिया है ये 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आप इस यहाँ पे देखिएगा लास्ट डिजिट जो दिया है 0 और 5 नहीं दिया है तो ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगा। आप देखते-देखते ही इसका आंसर निकाल पाइएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए, दिया रहेगा 0 या 5 होगा तो भी ये संख्या जो है 5 से डिवाइड होगा। 0 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हो तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 26 दिया है तो 25 कटेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, 12 हो गया दोस्तों। तो 10 जो है 5 से कट जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 28 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया तो 28 जो है कटेगा नहीं तो 25 कटेगा, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ गया, 33 हो गया। 33 दोस्तों कटेगा नहीं तो यहाँ पे 30 कट जाएगा, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ जाएगा तो 30 हो जाएगा।
तो 30 हो जाएगा तो 30 तो पूरा 5 से कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 52 लास्ट में बचेगा। तो यहाँ 52 को जब लास्ट में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 50 कटेगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा दोस्तों। तो ये संख्या जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा। 10 का नियम कहता है कि दोस्तों इसको 2 पार्टों में तोड़ दीजिए। यहाँ पे 5 और 2 में इसको तोड़ दीजिए। 5 और 2 में तोड़िएगा तो यहाँ पे आसानी से उसको निकाल पाइएगा। तो जैसे 10 का नियम कहता है कि इसको 5 और 2 में तोड़ दीजिए। अगर दोनों संख्या दिया रहेगा वो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा तभी संख्या जो है 10 से डिवाइड होगा। जैसे इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहाँ पे मान के चलिए 25 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया और यहाँ पे 60 हो गया। ये संख्या जो है 10 से डिवाइड होगा कि नहीं इसको देखते हैं। तो 10 का रूल कहता है कि 5 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 का नियम कहता है कि अंतिम के 2 अंक जो अंतिम के अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है तो ये संख्या 5 से पूरा-पूरा कट जाएगा। और 2 का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट जो है 2 से कटना चाहिए। तो लास्ट डिजिट जो है यहाँ पे 0 है तो 0 भी 2 से कट जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ से कुछ रिमाइंडर आएगा तो ये जो है 10 हो जाएगा या 20 होगा दोस्तों, इसमें से कुछ रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा तो ये संख्या जो है 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे काट कर देखते हैं कि कटेगा नहीं, कटता है कि नहीं। तो यहाँ पे 25 जो है दोस्तों 5 से कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा। 2 का नियम कहता है कि यहाँ पे 2 से भी चेक कर लेते हैं। तो अंतिम ही अंक देख लीजिए 2 से कटेगा तो संख्या पूरा-पूरा कट जाएगा। तो 60 जो है 2 से कटता है दोस्तों, 30 बार में कट जाएगा। तो ये संख्या जो है पूरा-पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं कि क्या दिया है। आगे दिया है यहाँ पे 6 का नियम। 6 को भी आप वैसे ही निकाल दीजिए दोस्तों। पीछे हम आपको बताए 2 और 3 का रूल। तो यहाँ पे 6 को तोड़ दीजिए 2 और 3 में दोस्तों। तो यहाँ पे 3 और 2 में इसको तोड़ दीजिए। ऐसे संख्या में तोड़िए कि कुछ उसमें से कॉमन ना आए दोस्तों। तो 3 और 2 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो इस 6 को 2 और 3 में तोड़ दीजिए। यहाँ पे संख्या जो है 2 से भी कटेगा तो संख्या जो है 6 से कट जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जांपल लेकर कि ये संख्या जो है 6 से कटेगा कि नहीं। तो 6 का नियम कहता है कि जो संख्या 3 और 2 से डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल लेकर कि ये संख्या जो है 6 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 26, 25, 24 जो है ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 का नियम कहता है कि अंतिम के लास्ट डिजिट जो होगा वो 2 से कटना चाहिए। तो 4 जो है 2 से कटता है। यहाँ पे 3 का रूल कहता है कि संख्याओं का योग जो होगा वो 3 से कटना चाहिए। तो इन सबको ऐड कर लेंगे या यहीं पे इसको काटिएगा तो यहीं पे काट सकते हैं। जैसे 6 जो है 3 से कट जाता है, 4 और 2 यहाँ पे 6 जो है ये कट जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9। यहाँ पे देखिए 5 और 2 2 2 4 हो गया, 5 9 हो गया। तो ये संख्या जो है 9 जो 3 से कटता है तो ये संख्या जो है पूरी-पूरी 6 से कट जाएगा दोस्तों। आप इसे काट कर देख सकते हैं कि 6 से कटेगा कि नहीं। ये संख्या जो है पूरा-पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा। 14 का नियम कहता है कि 7 और 2 में इसको तोड़ दीजिए दोस्तों। 7 और 2 में तोड़िए और यहाँ पे ऐसी संख्या में तोड़िए कि कुछ कॉमन ना आए। तो 7 और 2 में से कोई कॉमन नहीं आएगा। तो 14 का नियम कहता है कि 7 से जो संख्या कटेगा वो 14 से भी कट जाएगा। 7 और 2 दोनों से कटना चाहिए वो वही जो है 14 से कटेगा दोस्तों। तो इसका यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे 7, यहाँ पे 71 हो गया और 49 हो गया और 14 को यहाँ पे ले लेते हैं और देखते हैं कि ये संख्या जो है 7 और 2 से पूरी-पूरी कटेगा तभी ये 14 से कटेगा। तो यहाँ पे 2 का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है तो ये तो कट जाएगा 2 से। तो ये संख्या जो है पूरी-पूरी 2 से कट जाएगा और 7 को देखते हैं। तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा दोस्तों, 14 भी कट जाएगा। यहाँ पे 9 को जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो 7 तिरिक 21 हो गया। यहाँ पे 4 बचा दोस्तों। तो 4 जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये संख्या जो है 14 से डिवाइड नहीं होगा। ये संख्या जो है 14 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पे 36 दिया है, 48, 33, 72 और 88। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है दोस्तों। ज़्यादातर एग्ज़ामों में आपसे पूछता है इसी नंबर का। यहाँ पे एक और होगा 99 और 56।
ये ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछता है दोस्तों कि ये संख्या जो है 36 से डिवाइड होगा कि नहीं? ये जितना हम नंबर यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, ये नंबर बहुत ज़्यादा पूछता है एग्ज़ामों में, ज़्यादातर सवाल इसी नंबर से रहता है दोस्तों। यहाँ पे 36 का रूल कहता है कि यहाँ पे 9 और 4 ऐसे संख्या में तोड़ना है कि कुछ कॉमन ना आए, तो 9 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो ये संख्या जब 9 और 4 दोनों से डिवाइड होगा तो वो पूरा 36 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 का यहाँ पे रूल कहता है कि संख्याओं का योग जो होगा वो 9 से कटना चाहिए। 4 का रूल कहता है कि अंतिम के 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। इसका एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे 36 हो गया, 52 हो गया, यहाँ पे 18 को ले लेते हैं। और देखते हैं कि ये संख्या जो है 9 से ये 36 से कटेगा कि नहीं। तो 36 का रूल कहता है कि 9 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 का रूल दोस्तों कहता है कि लास्ट डिजिट जो है लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ पे जब 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है संख्या, तो वो 36 से नहीं कटेगा दोस्तों। 9 का देख लेते हैं कि 9 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 36 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 52 जो है, यहाँ पे देखिए दोस्तों 36 जो है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 52 जो है दोस्तों ये 9 से डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पे 9 से डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पे 18 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 54 जो होता है वो डिवाइड होता है। और इसके यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर संख्या जो है 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये संख्या जो है 36 से डिवाइड नहीं होगा। आगे देखते हैं कि और एग्जांपल इसका लेकर देखते हैं कि ये संख्या जो है कट रहा है कि नहीं। यहाँ पे 36 हो गया, 45 हो गया और यहाँ पे 28 हो गया। देखते हैं कि ये संख्या जो है 36 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे 4 का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट 2 देखिए। तो 2 का यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 28 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या अभी 4 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन 9 को भी चेक करना है, अगर दोनों से डिवाइड होगा तभी संख्या 36 से डिवाइड होगा। दोनों में अगर किसी से एक से नहीं हो रहा है डिवाइड, तो वो संख्या जो है 9 से 36 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 से तो डिवाइड हो रहा है और 9 से चेक कर लेते हैं। तो 9 चौको 36 होता है, 45 भी 9 से कटता है दोस्तों, 29 27 कटता है, यहाँ पे 28 नहीं कटता है। तो दोस्तों ये संख्या जो है 36 से नहीं कटेगा। ये संख्या दोनों 36 से नहीं कटेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 48 का रूल। तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट में तोड़िए, 16 और 3 में तोड़िए दोस्तों। 16 48 हो गया, क्योंकि इसमें से ही कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे 16 और 3 में तोड़कर इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्या 3 से कटेगा और 16 से कटेगा, तभी वो संख्या जो है 48 से कटेगा। अगर दोनों में से किसी से नहीं, एक से भी नहीं कटता है, तो संख्या जो है 48 से नहीं कटेगा दोस्तों। यहाँ पे 33 को देखिए, 11 गुने 3 कीजिए, 11 तिया 33 हो गया दोस्तों। तो इस यहाँ पे 11 का रूल कहता है, आपको यहाँ पे एक बार 11 का रूल पहले बता देते हैं। यहाँ पे 11 का पहले देख लीजिए। 11 का रूल कहता है कि एक अंक जो संख्या है, एक-एक संख्या को छोड़कर उसको ऐड कीजिए। और उसको 11 में का रूल कहता है दोस्तों, 11 का रूल कहता है दोस्तों कि इसका डिफरेंस जो होना चाहिए 0 या 11 होना चाहिए। 0 या 11 होना चाहिए, तो संख्या जो है 11 से कटेगा। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल लेकर देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों 11 का रूल, क्योंकि ज़्यादातर में पूछता है कि 11 से कटेगा कि नहीं, ये 99 से कटेगा कि नहीं, 33 से कटेगा कि नहीं, 72 से कटेगा कि नहीं, ऐसे पूछता है दोस्तों, 88 से कटेगा कि नहीं। तो 11 का रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे दे दिया संख्या ए, बी, सी, डी दे दिया, ई, एफ, जी, एच, आई और जे दे दिया। यहाँ पे मान के चलिए कि ये संख्या दे दिया। तो 11 का रूल कहता है एक-एक संख्या को छोड़कर ऐड कीजिए। यहाँ पे एक-एक संख्या को छोड़कर ऐड कीजिए। जैसे यहाँ पे ए को लीजिए, फिर सी को, फिर ई को, यहाँ पे जी, यहाँ पे आई, यहाँ पे इस सबको एक बार ऐड कर दीजिए इसको। तो ए, सी, ई, जी और आई को एक बार ऐड कीजिए। उसके बाद जो संख्या बचा है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे बचा बी, डी, एफ, एच और जे। यहाँ पे बचा बी, डी,
यहाँ पे एफ बचा, यहाँ पे एच और जे, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। अगर इसका डिफरेंस जो है अगर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 0 या 11 होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस 0 या 11 होगा तभी ये संख्या जो है 11 से कटेगा। जैसे इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। इसका एग्जांपल एक लेकर देखते हैं कि ये संख्या जो है 11 से कटेगा कि नहीं। यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 6, 4, इसको देखते हैं संख्या। ये जो है ये संख्या जो दिया है 11 से कटेगा कि नहीं, इसको एक बार देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 को ऐड करेंगे, फिर 5 को ऐड करेंगे, एक-एक संख्या छोड़कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 और 5 7 हो गया, 6 कितना हो गया 13 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया। अब जो संख्या यहाँ पे छोड़े हैं उसको एक बार लीजिए। तो 7 3 10 हो गया, 10 4 14 हो गया। तो दोनों का डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस तो यहाँ पे -1 आ गया, तो ये संख्या जो है 11 से नहीं कटेगा। एक और इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहाँ पे देखिए संख्या आ गया 2, 5, 7, 8, 9, 6। यहाँ पे देखते हैं कि ये संख्या जो है 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 11 का नियम कहता है एक-एक संख्या को छोड़-छोड़ कर ऐड कीजिए। तो यहाँ पे 2 और 7 9 हो गया, 9 9 18 हो गया। यहाँ पे 18 एक बार लिख लीजिए। एक बार जो संख्या छोड़े हैं उसको ऐड कीजिए। तो यहाँ पे 8 6 14 हो गया, 5 21 14 और 5 19 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 19 ये हो गया। तो ये जो है संख्या यहाँ पे माइनस कीजिएगा, 18 में से 19 को माइनस कीजिएगा तो -1 आ गया। तो ये संख्या जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं 11 का रूल तो आप समझ गए दोस्तों। एक-एक संख्या को छोड़कर ऐड करना है और दोनों का डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। 3 का रूल कहता है कि संख्याओं का योग जो होगा वो 3 से कटना चाहिए। इसका एग्जांपल एक लेकर देखते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे देखते हैं कि ये संख्या जो है 33 से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 33 से कटने के लिए 11 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो 3 का रूल कहता है कि संख्याओं का योग जो हो 3 से कटना चाहिए। तो 3 तो 3 से कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 3 3 से कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा और 4 4 8 हो गया। तो यहाँ पे पहले 6 को यहाँ पे काट दीजिए। 8 ये हो गया, 8 16, 16 जो है 3 से नहीं कटता है दोस्तों। तो ये संख्या जो है 3 से नहीं कटेगा। अगर 3 से ही नहीं कट रहा है दोस्तों तो 11 से ये 33 से नहीं डिवाइड हो। जब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है दोस्तों तो ये संख्या जो है 33 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 72 का रूल देख लेते हैं एक बार। तो 72 का नियम यहाँ पे उसको 2 पार्ट में तोड़िए, 9 और 8 में तोड़िए, इसमें से कुछ कॉमन ना हो। तो 9 और 8 में तोड़िएगा तो 9 का रूल तो आपको बताए हैं कि संख्याओं का योग जो होगा वो 9 से कटना चाहिए, तो संख्या 9 से कटेगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम के 3 अंक लास्ट 3 डिजिट जो होना चाहिए वो कटना चाहिए 8 से। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेगा तो संख्या जो है 8 जो 8 से कट जाएगा दोस्तों। तो 8 और 9 दोनों से कटना चाहिए, वही संख्या जो है 72 से कटेगा। अगर इसमें दोनों में से कोई भी एक से नहीं कट रहा है वो संख्या, तो वो 72 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 88 को देख लेते हैं। 11 और 8 में इसको तोड़िए ताकि इसमें से कुछ कॉमन ना हो। तो 11 का रूल कहता है कि एक-एक संख्या को छोड़कर ऐड कीजिए और जो छोड़े हैं उसको एक बार ऐड कीजिए और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 0 या 11 होना चाहिए। 0 या 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो संख्या जो है 11 से कटेगा। लास्ट का 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों से कट रहा है 11 और 8 से संख्या कट रहा है तभी वो संख्या 88 से डिवाइड होगा। अगर इन दोनों में से किसी से भी एक से नहीं कट रहा है तो संख्या 88 से डिवाइड नहीं होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे 56 दिया है तो 56 को 8 और 7 में तोड़िए। 8 और 7 में तोड़िए दोस्तों। 8 और 7 दोनों से संख्या जब डिवाइड होगा तो वो संख्या जो है 56 से डिवाइड होगा। अगर इन दोनों में एक से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो संख्या जो है 56 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। 11 यहाँ पे 99 जो दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर सवालों में आपको देगा 99 99 का देता है, 72 का देता है और 88 का देता है। इन तीनों को ही आप ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर सवाल इसी पे रहता है। तो 99 का रूल कहता है 11 और 9 में
संख्या कटना 11 और 9 से जो संख्या डिवाइड होगा वो संख्या जो है 99 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि वो संख्या कट रहा है कि नहीं। यहाँ पे जैसे संख्या को मान लीजिए 55 दिया है, 44 दिया है और 33 दिया है। ये संख्या जो है ये 99 से कटेगा कि नहीं एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे 11 से कटना चाहिए और 9 दोनों से ही कटना चाहिए, तब ये संख्या जो है 99 से कटेगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है संख्याओं का योग जो है 9 से कटना चाहिए। तो इन सबको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 5 10 हो गया, 4 14 हो गया, 14 4 18 हो गया, 18 3 21 हो गया, 21 3 24 हो गया। इन सबको ऐड कीजिएगा तो 24 हो गए, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 दोस्तों 9 से कटता है, तो 24 तो है 9 से नहीं कटता है दोस्तों, तो ये संख्या जो है 99 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देख लीजिए 55 जो है 11 से कटता है, 44 भी कटता है, 33 भी कटता है, लेकिन यहाँ पे 9 से संख्या नहीं कट रहा है दोस्तों। तो जब 9 से नहीं कटेगा तो ये संख्या जो है 99 से भी नहीं कटेगा। यहाँ पे आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता ही दिए, तो यहाँ पे आप इसको ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और क्लास को देख सकते हैं।